अतिक्रमण का दौर शुरू, उसी को लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे। सर ये बताइए, मौजूदा एम पूर्व अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 139 में सबसे पहले तो एक सार्वजनिक खेल का बच्चों का मैदान था, उस पर अभी सुना ये जा रहा है कि बीएमसी ने निजी स्कूल को लीज पर दे दिया, तो क्या मामला है? यहाँ राजा राम बापू पाटिल जो उद्यान है, प्लेग्राउंड, ये सिटी सर्वे नंबर 7 में आता है, बोरला मौजे, और तालुका कुर्ला, जिला मुंबई उपनगर। यहाँ आसपास जो झुग्गी बस्ती है, बच्चों को खेलने के लिए मैदान है नहीं है। और बाजू में जो आरबीके स्कूल है, ये बहुत बड़े संस्था है, इंटरनेशनल स्कूल है। वहाँ पे गरीब लोगों के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। 3 से 4 लाख बिल्डिंग फंड या एडमिशन के लिए फीस भरना पड़ती है। नाम गरीबों का, बस्ती गरीबों की, लेकिन एडमिशन बच्चों को नहीं देते हैं। अब तो ऐसा देखा जा रहा है कि मेंटेन करने के लिए जो गार्डन लिया गया है, प्लेग्राउंड, बाजू में फुटबॉल का जो नेट था, वहाँ की ज़मीन खोद कर वहाँ इमारत बनाई जा रही है। उसमें की मिट्टी ही इस प्लेग्राउंड में डाली जा रही है। खुले तौर पे ये प्लेग्राउंड हथियाने का ही प्लान मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ के सब इंजीनियर बागुल जो थे गार्डन डिपार्टमेंट के, उनका बहुत बड़ा रोल है। सहायक आयुक्त महेंद्र उबाड़े, ये बहुत ही सीधे अधिकारी है। उनको गुमराह करके कई मनपा यम पूर्व के अधिकारी बहुत से काम कर जाते हैं जो सहायक आयुक्त को अंधेरे में रख के किया जाता है, ऐसा मुझे लग रहा है। सर कहा जाता है कि करके इसको इसके जबड़े से मुक्त कराया, आज फिर उसी जबड़े में भ्रष्ट अधिकारी बीएमसी के उन्हीं के जबड़े में डाल रहे हैं लीज के तौर पे। नहीं, ये प्लेग्राउंड तो पहले से मुंबई महानगर पालिका का है, किसी संस्था को नहीं दिया था। अब जो 11 महीने के लिए ये मेंटेन करने के लिए दिया है, लेकिन हथियाने का प्लान है, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्या आपको लगता है खेल के मैदान का जो मेंटेनेंस है, जिसको लेकर के जो आज सहायक आयुक्त है एम पूर्व के, उन्होंने कहा था कि मनपा इसका मेंटेनेंस नहीं वहन कर सकती, खर्च नहीं उठा सकती, 80,000 करोड़ के बजट वाली मनपा क्या आज इतनी कंगाल हो गई कि खेल के मैदान का खर्च नहीं उठा सकती? देखिए, मुंबई महानगर पालिका एक किसी स्टेट का बजट होता है, उतनी बड़ी मुंबई महानगर पालिका है, ये बात में कोई दम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं कमिश्नर मुंबई मनपा के कि किसी गार्डन को या प्लेग्राउंड को मेंटेन करने के लिए अगर देते हैं तो उनका ऐड भी हो जाता है। धीरे धीरे यही लोग 15%, 15% जगह भी उसमें से पहले कब्जा कर लेती है, उस पर कंस्ट्रक्शन का परमिशन मिल जाता है। ये जगह हथियाने का एक तरीका है। मुझे लगता है मुंबई मनपा और जो आरबीके स्कूल की संस्था, ये दोनों मिली जुली है। लोकल काउंसिलर कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं, ये बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि बिना कारपोरेटर को पता होते हुए इतना बड़ा जो काम हो रहा है, ये कतई इस पे मैं यकीन नहीं करता हूँ। इसमें ज़रूर कारपोरेटर का भी जानकारी है और अच्छी तरह से जानकारी है। आप राज्य सरकार से मांग करेंगे क्या इस मामले में जो दोषी अधिकारी हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया लीज का, इसको रद्द करने की मांग करेंगे और कड़ी दोषियों पे कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे? देखिए, मुंबई कांग्रेस की तरफ से हम बहुत बड़ा जन आंदोलन करने जा रहे हैं। यानी 2 दिन में वहाँ से मिट्टी नहीं हटी और बच्चों को पहले जैसा खेलने का प्लेग्राउंड नहीं मिला, तो मुंबई कांग्रेस बहुत बड़ा जन आंदोलन करेगी। चाहे फ्रीवे हो या पीएल लोखंडे मार्ग हो, घाटकोपर मानपुर लिंक रोड हो, सभी रास्ते रोक दिए जाएंगे, जिससे सरकार का इस पर ध्यान देने का हम कोशिश करेंगे। और ये जो 11 महीने के लिए उनको दिया है लीज मुंबई मनपा के यम पूर्व विभाग ने, वो भी कैंसिल करने की हम कोशिश करेंगे। आप एक बात बताएंगे सर, मुंबई मनपा के यम पूर्व विभाग के जो सहायक आयुक्त है महेंद्र उबाड़ी जी, वो एक सीधे साधे सहायक आयुक्त है, लेकिन नीचे कुछ डिपार्टमेंट में ऐसे बदमाश अधिकारी हैं जो उनको अंधेरे में रख के उसका गैरफ़ायदा उठाए हुए खुलेआम नज़र आ रहे हैं। भले ज़मीन का एंक्रोचमेंट हो या फिर ऐसे जो प्लेग्राउंड है हथियाने के काम हो, या फिर कोई आंगनवाड़ी बालवाड़ी हथियाने का, हॉल हथियाने का काम हो,
ये सब नीचे मेंटेनेंस के जो अधिकारी हैं इनकी मिलीभगत से हो रहे हैं। कहा जाता है कि शंकरा कॉलोनी के पीछे जो कच्चा रास्ता गया हुआ है वहाँ पे इलीगल गोडाउन की जगह बहुत बड़े पैमाने पे बांधी गई है। ये इस तरह का कारोबार में क्या दर्शाता है कि मनपा में बहुत बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार चालू है एम वार्ड ईस्ट में? अब कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि जिसको कलेक्टर के अख्तियार में आते हैं और कुछ ज़मीन ऐसे कि मुंबई मनपा में आती है, तो एक दूसरे पे जो गेंद है उछालते हैं कि ये काम हमारा नहीं, हमने कलेक्टर को बता दिया है। मनपा कहती है कि हमने कलेक्टर कहती है कि मनपा को बता दिया और मनपा कहती है हमने कलेक्टर के पास प्रस्ताव भेज दिया है। और वो जो कोई ऐसे इंक्रोचमेंट होते हैं मुंबई में आजकल, वो बढ़ते जाते हैं। शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा अंतर्गत आने वाले खाड़ी से लगे हुए भाग हैं, कहा जाता था एक ज़माने में फ्लेमिंगो जो आते थे, विदेशी पक्षियाँ आते थे, उनका एक बैठने का हॉट स्पॉट था। आज वो विलुप्ति के कगार पे मैंग्रोव वगैरह बड़े धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं। वहाँ पे अवैध मट्टी की भरनी हो रही है, अवैध झोपड़े बनाए जा रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहा है। पूरे विधानसभा में इसी तरह का कारोबार चालू है। यहाँ से के इंडियन ऑयल नगर के बाजू से जो लोटस कॉलोनी का एरिया से लेकर के आप देखेंगे जगह जगह पे यहाँ पे माड़ा बिल्डिंग के ब्रिज के नीचे जो CTS नंबर 6 में आता है, ये प्योरली गवर्नमेंट की ज़मीन है और इसका अतिक्रमण रोकना उनका काम है। दूसरी बात, यहाँ इंडियन ऑयल के पास जो कचरा डंप किया जाता है, ये वहाँ नटवर पार्क कंपाउंड के जो रहवासी है और इंडियन ऑयल के लोग हैं, इन पे इसका बुरा असर हो रहा है। आए दिन यहाँ लोग बीमार पड़ रहे हैं। वो कचरा जो डंप किया जाता है वो जल्द से जल्द यम वेस्ट के अधिकारी हटाए, ऐसी हम मांग की है। अगर वो कुछ दिनों में हटा नहीं तो उसके लिए भी हम बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक जन आंदोलन का इशारा दिया है। ये मुंबई कांग्रेस पार्टी के रोजगार सेल के महासचिव डॉक्टर सत्तार खान ने ये चेतावनी दी है मनपा प्रशासन को, अगर समय रहते शिवाजी नगर विधानसभा अंतर्गत अतिक्रमण का दौर नहीं रुका तो आगे चल के कांग्रेस पार्टी सड़कों में उतरने से भी नहीं हिचकिचाएगी और जो अतिक्रमण का दौर है उस पर कड़ी कार्रवाई की राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार से मांग करती है।